अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सरजमीन पर जो ना सिर्फ कुदरती हुस्न का ख़जाना है बल्कि तारीख, तहजीब, शेरी और इल्म का गवारा भी रही है। एक ऐसी वादी जहाँ के पहाड़ों ने फ़ातहीन की आवाज़ें सुनी, यानी फ़तह होने वाले। यहाँ के दरियाओं ने सूफियों की दुआएं सुनी और यहाँ के बाज़ारों ने सदियों से तमद्दन की खुशबू संभाल रखी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बदख्शां की। जी हाँ, वही बदख्शां जो अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़या है, जिसका हर ज़रा सदियों पुरानी दास्तान सुनाता है। दोस्तों, यहाँ होने वाले हैरान कुन वाक़या हक़ैक़ से भी आगाह करेंगे। तो आओ दोस्तों, चले निकलते हैं अफ़गानिस्तान की खूबसूरत वादी बदख्शां की सैर पर। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं बदख्शां गांव अफ़गानिस्तान। बदख्शां अफ़गानिस्तान का एक शुमाली मशरक़ी सूबा है जो ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ सरहद रखता है। इसका दारुल हुकूमत फैज़ाबाद है। ये इलाका पहाड़ी है और हिंदू कश पायमीर के पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर फैले हुए हैं। बदख्शां की ज़मीन कीमती पत्थरों, ख़ास तौर पर नीले रंग के पत्थरों के लिए मशहूर है। ये नीले पत्थर दुनिया के कदीम तरीन जौहरात में से शुमार होते हैं और हज़ारों साल पहले मिस्र के फ़िरौनियों के ताजों में भी यही पत्थर बदख्शां से जाया करता था। बदख्शां की तारीख कमो बेश 2500 साल पुरानी है। यूनानी तारीख में इसे बदख्श के नाम से जाना जाता और सिकंदर आज़म के हमले के बाद ये इलाका उसके कब्ज़े में आया और बाद ये सासानी सल्तनत का हिस्सा भी रहा। और फिर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद बदख्शां आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी दुनिया का हिस्सा बनता गया। यहाँ के लोगों ने इब्तदा में ज़रदश्त मज़हब को माना, फिर बौद्ध मत आया और बाद में इस्लाम की रोशनी फैल गई। बदख्शां में सूफिया कराम की एक तवील तारीख़ है जिन्होंने यहाँ के पहाड़ों, दरियाओं और वादियों में रिहाइश कायम की। तहमूरी सल्तनत, तहमूर लंग की फतूहात के दौरान बदख्शां उसके सल्तनत का अहम हिस्सा बना। फिर मुग़ल दौर में ख़ास तौर पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने बदख्शां की कई बार सैर की क्योंकि वो ख़ुद बदख्शनी खून रखता था। मकामी तौर पर बदख्शां में कई छोटी छोटी रियासतें कायम रहीं जो बाद अज़ बुखारा के अमीरों या काबल के बादशाहों के ज़ेरे असर रही। यहाँ के हुक्मरान अक्सर मीर बदख्शां कहलाते थे जिन्होंने इल्म और अदाब को फ़रोग़ दिया। बदख्शां की सकाफ़त इंतहाई रंगीन और मुख्तलिफ़ रंगों में है। यहाँ की मकामी ज़बान वखी, पेशाई और फ़ारसी है। ज़्यादातर लोग फ़ारसी बोलते हैं जो अफ़गानिस्तान में दरी कहलाती है। बदख्शां के लोग मौसीकी, शेरी और रक़्स से ख़ास गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ की शादियाँ भी की रसूमात पहाड़ी रस्मों और औरतों के मखसूस लिबास बदख्शां की तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। इस्लाम बदख्शां में 8वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुआ। यहाँ नक्शबंदी सिलसिला बहुत मकबूल रहा और कई मसरूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पैदा हुए। बाद मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते भी इस इलाका से मुंसलिक रहे। रिहाइश, ज़ियारात और दरगाहें की एक बड़ी तादाद आज भी मौजूद है। बदख्शां की ख़वातीन और वक़ार, मेहनत और सकाफ़त। बदख्शां की ख़वातीन नहायत मजबूत, बावक़ार और मेहनती होती हैं। ये पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी, दस्तकारी, कलीन बोनी और तालीम जैसे शोबों में अहम किरदार अदा करती। बदख्शां की औरतें सादगी, इज़्ज़त नफ्स और सकाफ़ती पहचान का मज़हर समझी जाती थी। इनके मखसूस कपड़े जैसे रंगीन अस्काफ और कशीदाकारी वाले कपड़े यहाँ की सकाफ़त का हिस्सा हैं। पहले दौर में यहाँ ख़वातीन को हकीर समझा जाता, यानी बौद्ध मत और दूसरे मज़हब में शामिल होने वाले लोग यहाँ अजीब व गरीब हरकतें करते। बदख्शां का सबसे मारूफ तिजारती मरकज़ फैज़ाबाद का बाज़ार है। यहाँ कीमती पत्थर, हाथ से बनी कलीनें, खुश्क मेवाजात और रिवायती अदवायात की खरीद व फरोख्त की जाती है। बदख्शां हमेशा से बैनुल अक़वामी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहा। 19वीं सदी में बरतानवी राज और रूसी सल्तनत के दरमियान सियासी कशमकश के दौरान बदख्शां एक अहम जोग्राफिया नुक्ता बन गया। सोवियत यूनियन के दौर में ताजक
बदख्शां को अलग सूबा बनाया गया और अफगान बदख्शां आज भी अफगानिस्तान का अहम हिस्सा है। अगर बात की जाए बदख्शां की तरक्की के हवाले से तो बदख्शां आज भी तरक्की के लिहाज से पीछे है। सड़कों की कमी, तालीमी अदारों की कमी और सेहत के सहूलियात का फुकदान एक हकीकत है, लेकिन यहाँ के लोग बाहिम्मत हैं जो पहाड़ी को चीर कर इल्म हासिल कर रहे हैं, खेती बाड़ी करके अपने ख़ानदान चला रहे हैं और दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमें ख़ास तौर पर आगा खान फाउंडेशन और यूनेस्को बदख्शां की तरक्की में मदद कर रही हैं। तालीम, सेहत, ख़वातीन का रोज़गार, बुनियादी सहूलियात में बेहतरी की कोशिश जारी है। बदख्शां के मशहूर शहर सूफियों और उलमा का घर रहा है। एक अहम नाम नासिर खुसरो जो मशहूर शायर, फ़लसफ़ी और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। इनकी मीज़ार बदख्शां के इलाके यमगान में मौजूद है जो आज भी ज़ाहिरीन की तवज्जो का मरकज़ है। बदख्शां सिर्फ एक जोग्राफिया खित्ता नहीं बल्कि ये एक जिंदा तारीख, एक तहज़ीब और एक एहसास का नाम है। यहाँ के पहाड़ों की खामोशी में सदियों की आवाज़ें छुपी हैं, यहाँ के दरियाओं की रवानगी में सूफिया की दुआएं छुपी हैं और यहाँ के बाज़ारों में सदाकत, सादगी और खुददारी की खुशबू छुपी है। तो आइए हम दुआ करें कि बदख्शां फिर से वही अज़मत हासिल करे जो इसका मुक़द्दर है और दुनिया इसे सिर्फ एक गरीब पहाड़ी इलाका नहीं बल्कि एक बाइज़्ज़त और तारीख़ी मकाम के तौर पर पहचाना जाता है। अल्लाह ताला बदख्शां के लोगों को तरक्की, अमन और खुशहाली अता फरमाए। अगर दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।